कि हम गीता गंगा जेल लेके सौगंध खा लिए हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। 190 विधानसभा क्षेत्र में हम ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। लोगों ने मतलब वो प्रबुद्ध सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े चाटुकार हैं वो लोग। वो मुझे भी बुलाए थे, तो मैंने कहा कि जो भी ब्राह्मण उस सम्मेलन में जाएंगे तो हम उनकी लिस्ट बनाएंगे कि निश्चित उनके खानदान में कहीं रक्तदोष अवश्य है। जब वो आरक्षण आया तो हम बर्दाश्त कर लिए। SC/ST एक्ट आया 90 में तो भी हम उसको बर्दाश्त कर लिए। फिर बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद ये लोग क्या किए कि मतलब UGC बिल लाए। तो जब वो आरक्षण हुआ तो मतलब कैंसर हुआ ब्राह्मणों के लिए, सवर्णों के लिए। उसके बाद SC/ST जब एक्ट आया तो नासूर हो गया। उसके बाद जब ये लाए मतलब UGC बिल, तो आप समझ लिए वो हो गया बवासीर। दोनों टाइम जब लोग पाखाना जाते हैं तो दर्द होता है। अब बताइए, जिस देश में संत महात्माओं को अपमानित किया जाए और उनकी क्या नाम चोटी उखाड़ी जाए, तो वो देश निश्चित गर्त में चला जाएगा। UGC बिल आने के बाद पूरे देश में इस तरह से राजनीति बदली कि ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जो भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण, जो समर्थक, उनके लिए जान लगाने वाले, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले, आज वही ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। हुआ आज प्रबुद्ध सम्मेलन में लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डॉक्टर दिनेश शर्मा पूर्व उप मुख्यमंत्री बोलने के लिए जैसे खड़े हुए, UGC मुर्दाबाद के ऐसे नारे लगे कि उनको मंच छोड़कर भागना पड़ा। हमारे साथ में खड़े हैं ब्राह्मण शिरोमणि, हिंदुत्व के ठेकेदार, ब्राह्मणों के सबसे बड़े मसीहा, कर्ता धर्ता आप कह सकते हैं, पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी। क्या ऐसा हो गया, आप ही ने पार्टी खड़ी किया, आज दुश्मन? देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको सत्ता पाने के पहले राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 2 सीट मिली थी। ऑल इंडिया 2 सीट मिली थी। इन्होंने हिंदुत्ववाद का नारा दे करके, राम मंदिर का मतलब वो नारा दे करके ब्राह्मणों को मतलब हिंदुत्ववाद का शरबत पिला दिया। तो हम लोगों ने दल का गठन किया जिसका नाम है नैतिक पार्टी। नैतिक पार्टी में आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के 190 विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण जो हैं वो नैतिक पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा वोट ले करके हमको केवल अपमानित किया, हमारे नौजवानों की हत्या करवाई और हमारे यहाँ तक कि ब्राह्मण अधिकारियों के साथ भी सौतेला व्यवहार किया गया। घोर उपेक्षा की गई उनकी। आज दिनेश शर्मा जी को जैसे बोलने के लिए खड़े हुए, UGC मुर्दाबाद, उनको मंच छोड़ना पड़ा, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जिन लोगों ने मतलब वो प्रबुद्ध सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े चाटुकार हैं वो लोग। वो मुझे भी बुलाए थे, तो मैंने कहा कि जो भी ब्राह्मण उस सम्मेलन में जाएंगे तो हम उनकी लिस्ट बनाएंगे कि निश्चित उनके खानदान में कहीं रक्तदोष अवश्य है। हम नहीं गए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी जैसे बोलने खड़े हुए, वहाँ पर उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगने लगा। जबकि दिनेश शर्मा जी अगर भाजपा को हटा दिया जाए तो अच्छे नेता हैं प्रदेश के। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो प्रदेश के अच्छे नेता हैं, वो ईमानदार हैं। कुछ कर भी तो नहीं पा रहे, कौन अच्छे नेता ईमानदार है? 2 बार लखनऊ के मेयर रहे हैं। जब हमारी बात 1 हफ्ता पहले उनसे हुई तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब अगर आपको राजनीति करनी है तो अब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी आप तो इस स्तर पर विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए, जब वो आरक्षण आया तो हम बर्दाश्त कर लिए। SC/ST एक्ट आया 90 में तो भी हम उसको बर्दाश्त कर लिए। फिर बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद ये लोग क्या किए कि मतलब UGC बिल लाए। तो जब वो आरक्षण हुआ तो मतलब कैंसर हुआ ब्राह्मणों के लिए, सवर्णों के लिए। उसके बाद SC/ST जब एक्ट आया तो नासूर हो गया।
उसके बाद जब ये लाए मतलब यूजीसी बिल, तो आप समझ लिए वो हो गया बवासीर। दोनों टाइम जब लोग पाखाना जाते हैं तो दर्द होता है। अगर इसके बावजूद भी लोग चाहें कि हम सत्ता में रहेंगे तो इनको भ्रम है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बिना सकाले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि जो है विपरीत हो गई है। अब बताइए, जिस देश में संत महात्माओं को अपमानित किया जाए और उनकी क्या नाम चोटी उखाड़ी जाए, तो वो देश निश्चित ही गर्त में चला जाएगा। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में संत महात्मा, ब्राह्मण, गौ, इनका घोर अपमान हो रहा है। अभी अभी हम 2-4 जिले के दौरा करके लौटे, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि हम गीता गंगा जल लेकर सौगंध खा लिए हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो हमने कहा फिर विकल्प क्या है? तो ब्राह्मणों ने कहा कि विकल्प जो है नैतिक पार्टी लेके आई है। 190 विधानसभा क्षेत्र में हम ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि क्या नाम बहुजन समाज पार्टी कैसे रहेगी? भाई मायावती जी कोई भी पार्टी नहीं बोली, आपके ब्राह्मण शिरोमणि जो रहे भाजपा में वो भी नहीं बोले, सपा के ब्राह्मण नहीं बोले, कांग्रेस के ब्राह्मण नहीं बोले। कम से कम मायावती जी ने आवाज़ बुलंद की और ब्राह्मणों को वोट लेने के बाद उन्होंने खुले मंच से एहसान भी माना था, और भाजपा वोट लेने के बाद भी एहसान नहीं मानी। कांग्रेस वोट लेने के बाद कभी ब्राह्मण की बात नहीं की, हाँ काम किया। तो आप क्या कहेंगे मायावती के बारे में, आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, वो चाहे मायावती हों, चाहे वो अखिलेश हों, वो चाहे भाजपा के लोग हों, ये केवल हमारा वोट ले करके सत्ता प्राप्त करके और राज्य भोगे हैं। लेकिन अब ब्राह्मण समाज जो है वो ना भाजपा के साथ जाएगा, ना क्या नाम सपा के साथ जाएगा, ना बसपा के साथ जाएगा। वो अब अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, और निश्चित है 2027 में 190 विधानसभा क्षेत्र में हम ब्राह्मण प्रत्याशी लड़ाएंगे। कैसे 10%, 15% आप कैसे बना ले जाएंगे? 18% हम हैं। हाँ, तो 18% बन जाएगा। जब उत्तर प्रदेश में मात्र 25 विधानसभा क्षेत्र यादव बाहुल्य है, मात्र 25 विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद क्या नाम सैफई का परिवार क्या बताऊं 4 बार मुख्यमंत्री बना, तो 190 विधानसभा क्षेत्र ले करके हम अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें जागरूक करना पड़ेगा जनता। चमत्कार हो जाएगा, निश्चित चमत्कार होगा। और वो दिन दूर नहीं है कि हमारे प्रदेश का निश्चित है मुख्यमंत्री कोई ब्राह्मण नेता बनेगा। 25 साल से ऐसे देख रहे हैं आपके पंडितों को, 25 वर्ष से नाराज होते हैं, SC/ST एक्ट को लेकर नाराज हुए, और भी कई चीज़ें आपके विपरीत ही सब चल रहा है। वैसे फिर एक बार माफ़ कर देंगे आप लोग? ये माफ़ नहीं करेंगे। अब इनकी चूँकि देखिए अब इनको बवासीर की मर्ज हो गई है। बवासीर जो है अब की बार ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा दर्द, दोनों टाइम दर्द हो रहा है, सुबह शाम। ये जब पाखाना जाते हैं दर्द होता है, तो अब ये नहीं भूलेंगे। अभी तक तो मतलब SC/ST एक्ट ये भूल गए थे। ये क्या नाम वो अब की बार आपके अभिमन्यु परिवार हो गए। हाँ हाँ, निश्चित ही इसमें दो राय नहीं है कि सन 2027 में हमारी सरकार बनेगी नैतिक पार्टी की, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो उनसे अच्छा कोई नेता नहीं है, पंडित चंद्रभूषण पांडे जी राज्यपाल के सलाहकार रहे हैं। उन्होंने न्यायाधीश पद से ये भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। वो उन्हीं को हम लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में निश्चित राम राज्य लाएंगे। पिछले 36 साल से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई ब्राह्मण नेता नहीं बन पाया है, पिछले 36 साल से जी। अब की बार ब्राह्मणों ने गंगा जल लेके शपथ ले लिया है कि हम अपना वोट देंगे केवल ब्राह्मण प्रत्याशी को, और दूसरा शपथ लिया है कि एक भी ब्राह्मण द्रोही को उत्तर प्रदेश का विधायक नहीं बनने देंगे। एक भी ब्राह्मण द्रोही को उत्तर प्रदेश का हम विधायक नहीं बनने देंगे, और विधायक ही नहीं, जिला पंचायत सदस्य भी नहीं होंगे ये लोग, जब तक हम ब्राह्मण वोट नहीं देंगे इनको। तो अब हम और इससे ज़्यादा क्या नाम गफलत में नहीं रहेंगे। अब हम अपने नेताओं को MP बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, और ये जितने भ्रष्ट नेता हैं, जिस दिन हमारी सरकार बनी इनके लिए जेल के दरवाज़ा खोले हैं। जितने भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और अन्यायी हैं, ये सब जेल में मिलेंगे।
इसमें दो राय नहीं है। आप हैं पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी, ब्राह्मण शिरोमणि। आपने नैतिक पार्टी खड़ा किया है यूजीसी एक्ट आने के बाद। अब 2027 का चुनाव आ रहा है। देखिए नैतिक पार्टी कुछ कमाल दिखा पाती है कि पूर्व की बात जैसे 25 वर्षों से ये लोग जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, विपरीत परिस्थिति होते हुए भी अब की बार फिर ये माफ़ करते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।